अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपकी सारा अपने नए व्लॉग के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। बिल्कुल कल के मैंने व्लॉग में आपको बताया था कि ये व्लॉग में जो मैंने शूट किया हुआ है वो 2 मंथ्स पहले का है और अब जो है वो हमारे लाइफ में चेंज आ गया है। तो मैं आज से आपके साथ डेली व्लॉग्स अपडेट करूँगी। ये देखें जी, ये माइलो मेरे पास आया हुआ था और मज़े से बैठ के मूवी देख रहा था। फिर उसके बाद मैं गई कि माइलो कहाँ गायब हो गया। अचानक मैं बाहर गई हूँ और मैंने माइलो को ढूंढना शुरू किया है। तो माइलो मुझे यहाँ, ये देखें, यहाँ खिड़की के पास बैठा हुआ है, मज़े से बाहर ट्रैफिक को देख रहा है। और मैंने इसे कहा कि माइलो आप क्या कर रहे हो? तो माइलो ने मुझे आगे से कहा कि मैं ट्रैफिक को देख के इंजॉय कर रहा हूँ। तो ये है हमारे माइलो के काम। माइलो सारा दिन सोफे पे बैठा रहता है और ट्रैफिक को देख के इंजॉय करता है। और ये हमारा घर है छोटा सा। उसके बाद हम गए जी एक बड़ी ही मज़े की जगह पे। ये है जी लारी अड्डा रेस्टोरेंट। हमने कहा जी संडे है, क्यों ना हम लारी अड्डा पे नाश्ता करें। तो ये लारी अड्डा का जो नाश्ता है वो बहुत फेमस है जर्सी सिटी में। यहाँ पर हम आए हैं जी सुबह सुबह नाश्ता करने के लिए। और बहुत ही मज़े की यहाँ की हलवा पूरी, लस्सी और मैंगो लस्सी मिलती है। ये इनका मेन्यू है। मेन्यू इनका बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारी ऑप्शंस हैं। ये इनका ग्रिल है, सोलो प्लेटर्स हैं, राइस बिरयानी है, मीट करीज़ हैं, किड्स के भी इसमें चॉइसेस हैं, कढ़ाई है जनाब। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट मेन्यू इनका बहुत अच्छा है, चाय है, सैलड है, चटनी है और बहुत सारे मज़े के ड्रिंक्स हैं। तो आप देख रहे हैं कि कितना मज़े का है इनका पूरा मेन्यू, भाई पाकिस्तानी मेन्यू। और ये देखिए हमारे बड़े बड़े लस्सी के ग्लास आ गए हैं। मैंने मंगाई थी जी सादा लस्सी, घर वालों ने मंगाए थे मैंगो लस्सी। और जी मुझे तो पसंद है जी सादा लस्सी। और ये आ गई हैं हमारी गर्मा गर्म मज़ेदार हलवा पूरी। वन ऑफ द बेस्ट हलवा पूरी इन न्यूयॉर्क न्यू जर्सी जो है वो लारी अड्डा रेस्टोरेंट की ही है। और जितनी आए उतनी काम है। हम सब ने अपने अपने प्लेटर्स मंगाए थे और हमने कहा क्यों नहीं भाई, हम तो अपने अपने प्लेटर खाएंगे। एक प्लेटर में जी मैंने बताया है होती हैं 3 पूरियाँ, साथ होते हैं आलू की सब्ज़ी, चने और बहुत ही मज़े का हलवा। जी क्या बात है। इस रेस्टोरेंट की बाहर से लुक ये है। लारी अड्डा देखें, बाहर से छोटा सा लगता है, अंदर काफ़ी सिटिंग स्पेस है। और जी ये बिल्कुल बहुत ही प्यारी लोकेशन पे है जर्सी सिटी में। आप भी ज़रूर आएंगे। डाउनटाउन है जर्सी सिटी का, बिल्कुल इसके सामने न्यूयॉर्क स्टार्ट हो जाता है, बीच में हडसन रिवर है। और ये हम चल पड़े तो मुझे रास्ते में बड़े ही प्यारे 2 लोग मिले। उन्होंने कहा कि हम रिव्यू देना चाहेंगे लारी अड्डा रेस्टोरेंट की हलवा पूरी का। अभी तो ये मैं वॉकवे पे जा ही रही थी तो मुझे एकदम से ख़्याल आया कि क्यों ना हम जो है वो लोगों के रिव्यूज़ भी लें। भाई ऐसी क्या बात है, रेस्टोरेंट के बारे में लोगों से तो पूछना चाहिए ना। ये चलें जी, आप मुझे बताएं, आप लारी अड्डे से बाहर हैं, आपको यहाँ की हलवा पूरी कैसी लगी? अच्छा, लारी अड्डे की यानी हलवा जो है ना, दैट वाज वेरी मच डिलीशियस। स्पेशल था, उसमें कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट थे उसके। पूरियाँ वो भी बहुत अच्छी थी। आलू इनके जो है बड़े स्पेशल थे। और हाँ, उससे पहले जो हमने लस्सी इनकी पी है ना, वो क्या आप बात क्या है, कहते मैंगो हैं, लस्सी जो लोगों है। को आना चाहिए यहाँ पे? हाँ, और जो लोग प्राइस हैं कैसी थी? खासकर यहाँ जो एशियंस लोग हैं, इंडियंस हैं, पाकिस्तानी हैं, उनके लिए बिल्कुल जस्ट लाइक उनके अपने घर की तरह है। और प्राइस कैसी थी? प्राइस की क्योंकि एक्चुअली मैंने पे नहीं किया है, वो मेरे बेटे ने पे किया है। मुझे आई डोंट नो व्हाट इज द प्राइस। लेकिन आप लोग सेटिस्फाई हैं? ओह या, ऑफ कोर्स। चलें जी बिल्कुल। ये हमारे बहुत ही प्यारे जो 2 सीनियर सिटीज़न हमें नज़र आए थे। उन्होंने इस लारी अड्डे रेस्टोरेंट के बारे में अपने बड़े ही मज़े के रिव्यूज़ दिए। और ये जनाब हम आगे चल पड़े और मैंने कहा चलें जी, इससे पहले कि बत्ती जो है वो लाल से हरी हो तो फटाफट रोड क्रॉस कर लिया जाए। और हम हम जा रहे थे कि चलो कहीं अब लस्सी पी ली है, चाय भी पी ली है, तो चलो कॉफ़ी पीते हैं। क्योंकि भाई सर्दी बहुत ज़्यादा थी उन दिनों में। हमने कहा चलो भाई सर्दी को तोड़ने के लिए क्यों ना कॉफ़ी पी जाए। और देखें जी, ये जर्सी सिटी की एक बहुत मशहूर बिल्डिंग है, ये मेयर का ऑफिस है। और यहाँ पे जो है वो सिटी का मेयर बैठता है। जैसे ही यहाँ कोई मेयर बनेगा वहाँ पर इसकी अभी जो करंट मेयर है वो यहाँ सिट इन करते हैं। और जी ये यहाँ पर छोटे छोटे और कैफेटेरिया जो रेस्टोरेंट है। और सामने हमारी गाड़ी खड़ी है और ये हमारी जनाब पार्किंग हमें मिल चुकी थी। डाउनटाउन में पार्किंग मिलना बहुत मुश्किल है। अमेरिका के अंदर आप न्यूयॉर्क में जाएँ या कहीं पे भी जाएँ, डाउनटाउन में पार्किंग मिलना बहुत मुश्किल होता है। और आपको जो है वो इतनी आसानी से जो है वो पार्किंग नहीं मिलती है, ठीक है। आपको बहुत मुश्किल से पार्किंग मिलती है, तो ये आपको बड़ा ख्याल करना पड़ता है। और ये जनाब, ये सामने मुझे एक
सामने देखिए ऊबर टैक्सी आपने चलती देखी होगी, लेकिन ऊबर डिलीवरी बॉय जी ये गाड़ी नहीं है, ये छोटा सा ऊबर का डिलीवरी बॉय है जो ठुमक ठुमक करके ऊबर रोबो जा रहा है। और ये ऑर्डर मंगाया हुआ है किसी ने, ये उसको डिलीवरी करने खाने की जा रहा है। देखिए अमेरिका में ऊबर ड्राइवर्स के बाद ऊबर रोबो आ चुके हैं जो लोगों का खाना उनके ऑफिस में और घरों पर डिलीवर करते हैं। और ये देखें जी, हम कॉफ़ी पीने गए हैं, सामने एक्सचेंज प्लेस आ गया है, इसके बीच में हडसन रिवर है और ये सामने न्यूयॉर्क मैनहट्टन स्काई लाइन और ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नज़र आ रहा है। वाओ, ये क्या खूबसूरत जगह है जी। एक्सचेंज प्लेस मुझे तो बहुत पसंद है। अमेरिका में अगर कोई भी आए तो वो एक्सचेंज प्लेस पे ही जाना पसंद करेगा, न्यूयॉर्क के अंदर सबसे पहले, क्योंकि यहाँ से न्यूयॉर्क का व्यू बड़ा अच्छा नज़र आता है। और सामने आ गई है ट्रेन। ऐसी ट्रेन तो अमेरिका में चल रही है, लेकिन अब तो लाहौर में भी चल पड़ी हैं ऐसी लाइट ट्रेन्स। और मैं बहुत खुश हुई हूँ लाहौर की वीडियो देख के लाइट ट्रेन की। बट रोड जो हैं वो थोड़े छोटे हैं लाहौर में और ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा है। आई होप कि वो ट्रैफिक मैनेजेबल होगी उस ट्रेन, ट्रैम या रेल जो भी है उसके साथ। तो जी यहाँ पे तो बिल्कुल इशारे पे जब बंद होता है आपको रुकना पड़ता है, पाकिस्तान की तरह नहीं कि इशारा बंद हो तो कोई भी निकल जाए। यहाँ पे कानून की पाबंदी जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये देखें कि एक बंदा खड़ा है हॉकी लेके, पता नहीं क्या कह रहा है। मैं जब जाती हूँ मैं इसको देखती हूँ, मैं मुझे नहीं पता कि किसने, मैं अब जाऊँगी तो अगली दफ़ा मैं इसकी हिस्ट्री ज़रूर देखूँगी। गाड़ी देखें कितनी, जितनी देर इशारा बंद है हमारी गाड़ी खड़ी रहेगी। बेशक सामने कोई ट्रैफिक नहीं है, लेकिन हम जुर्रत नहीं करेंगे कि हम इशारे को तोड़ के जाएं, क्योंकि अगर हमने इशारा तोड़ा तो $250 का टिकट हमारे घर पर आ जाएगा। और $250 बहुत ज़्यादा होते हैं। और वो टिकट हम अफोर्ड अगर रोज़ाना हमें आने लगे तो हम तो आपको पता है कि फिर इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, सब गरीब हो जाएंगे यहाँ पर इतनी सैलरी में। जी बिल्कुल, अभी तक ये बत्ती बंद है और हम खड़े हुए वेट कर रहे हैं। हाँ जी, ये बत्ती बंद है और ये जब तक लाल बत्ती से हरी नहीं होती हम मूव नहीं करेंगे। और जी बिल्कुल हमने मूव करना है जब ये इशारा खुल जाएगा। जी देखिए हरी बत्ती जल गई और फटाफट से हमने गाड़ी मोड़ ली है। और कितनी देर हमने इशारे पे वेट किया ये मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि यहाँ बड़े इशारे लंबे लंबे होते हैं, हरी बत्ती का बहुत ख्याल किया जाता है। और जी सामने आ गया है एक्सचेंज प्लेस। वाओ, कितनी प्यारी जगह है एक्सचेंज प्लेस। आई लव दिस प्लेस। मैं अगला व्लॉग यहाँ पर डिटेल जाके बनाऊँगी। और यहाँ से जी मेरे फिर हस्बैंड ने कहा कि भाई बहुत हो गया घूमना फिरना, तुम्हें तो हर वक्त घूमने फिरने की ही पड़ी रहती है। अब तुमने हलवा पूरी खा ली, एक्सचेंज प्लेस पे कॉफ़ी पी ली। कॉफ़ी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, उन्होंने कहा चलो बस अच्छे बच्चों की तरह गाड़ी में बैठो और घर चलो। और हवा हम घर के लिए निकल पड़े हैं। और ये हमारा रोज़ का आने जाने का वही सेम रास्ता, वही बिल्डिंग्स, वही गाड़ियाँ, वही हल्की हल्की बारिश और वही बादल, वही ठंडा ठंडा माहौल। जी अमेरिका में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है लॉ ऑब्लिगेशन। लॉ इज़ प्रायोरिटी, लॉ इज़ important and law is mandatory. You have to follow the laws and regulations in America, either they are traffic rules or anything else. जी आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।